सर मैं उनका भाई हूँ साक्षी का। अगर दिल्ली की सरकार इनको सज़ा नहीं दे पा रही है तो इनको यूपी ट्रांसफ़र करवा दें। योगी सरकार है, ये सज़ा दे देंगी। और अगर फिर भी इसको सज़ा नहीं दे पा रहे हैं तो इसको जितने मुसलमान हैं सारे बहुत बिगड़ गए हैं। हाँ, दिल्ली सरकार पे भरोसा है कि नहीं? नहीं है। किस पे भरोसा कर रही हैं आप? यूपी की सरकार की। यूपी सरकार पर हाँ, आपको भरोसा है? हाँ, यूपी सरकार न्याय कर हाँ कर देगी। मैं साक्षी के घर पर खड़ा हूँ। आप साक्षी का घर देख लीजिए। उनके परिवार के लोग दिल्ली में रहकर कमाते हैं। उनके माता पिता, साक्षी भी वहीं रहती थी। कुछ दिन पहले यहाँ पर आई हुई थी, मैंने खबर में देखा है। और इनके गांव के लोग आप देख लीजिए कितने लोग मौजूद हैं। उनके परिवार के लोग, उनके चाचा ताऊ यहाँ पर लोग रहते हैं। उनसे मैं बातचीत करता हूँ और सारे लोगों की यही मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए। और प्रशासन से भी यही मांग सारे लोग कर रहे हैं। हमारी भी मांग होगी कि ऐसी कड़ी सी कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि जैसे और कोई अपराधी इस तरीके से कृत करने के लिए एक बार उसकी रूह कांपे। उनकी चाची हैं, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। जब घटना होती है 28 तारीख को, 28 का इनका टिकट होता है, 29 को ये रास्ते में शायद रहती हैं, तब शायद इनको खबर चलती है कि ऐसा कुछ हो गया। क्यों चाची? हाँ भैया, आप कब वहाँ से आ रही थी दिल्ली से? हमारा 29 तारीख को टिकट था। अच्छा 28 को टिकट था हमारा। अच्छा, आपको कब पता चला इस घटना? हमें सुबह 5 बजे पता चला 29 को। तब आप कहाँ थे? हम ये कानपुर पहुंचने वाले थे। कौन बताया आपको कि ऐसा कुछ हो? हमारे नंद के यहाँ से फ़ोन आया। हाँ, वो सोची भैया भाभी वहाँ रहते हैं, उनको क्लियर पता होगा। हाँ, अच्छा, आप कौन लगती हैं साक्षी? हम उन्हीं की बड़ी मम्मी हैं। उनकी बड़ी मम्मी है। हाँ जी। अच्छा, आप दिल्ली में गई थी तो कितने दिन रही थी वहाँ पर जब इसके पहले? हम कितने दिन थे? हम करीब 9 महीने पे फिर वापसी आए। 9 महीने तक आप थी, उसके बाद वापस आ रही हाँ। थी। तो इन 9 महीनों के दौरान कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि साक्षी से किसी का विवाद हुआ हो? नहीं साहिल जी। के अलावा, या क्योंकि अब खबर में तो दिखाया जा रहा था कि साहिल से उसका रिलेशन था साक्षी का। हाँ जी, दिखा जा रहा है। ये चीजें तो सच है, ये चीज तो हाँ, मान रही ये है। तो दिखा रहे हैं, ये तो देख रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये हमें पता नहीं था। अच्छा, ये चीजें नहीं पता थी? नहीं पता उनके था। परिवार के लोगों को उनके परिवार के लोग भी कह रहे हैं हमें पता नहीं था, थोड़ी हम दूरी पर रहते हैं। अच्छा, हाँ, रोज का आना जाना नहीं है। हाँ बातचीत आपने किया उनके परिवार से कि कभी साहिल का उनके घर पे आना जाना हुआ रहता हो? हाँ, वो सब कह रहे हैं कि हम नहीं जानते थे। हाँ जी। ऐसा कुछ वो लोग नहीं जानते थे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं जानते थे। न मोबाइल खरीद के दिए उसको कि हाँ अपनी मोबाइल देते थे, नहीं देते थे। घर पे रहती थी तब गेम वम खेल लेती थी अपना, बस यही, और अच्छा, कुछ पढ़ाई नहीं। लिखाई करती थी? क्या करती हाँ, 10वीं करती थी। 10वीं के पेपर दिए, पास हुई है 10वीं में। थी? क्या कहेंगे इस घटना को लेकर कि क्या होना चाहिए ऐसे? फांसी चाहिए उसको, और क्या। जैसे हमारी लड़की का जान गया वैसे उसको फांसी चाहिए। और उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग वहीं सामने लोग अब खड़े उन हुए थे लोगों और के उनको मारा शर्म जा नहीं रहा था आई। साक्षी अगर एक एक पत्थर उठा के मारे होते, वहाँ इतना पत्थर था तब भी वो गिर जाता, फिर भी नहीं मार पाता, उसका जान बच जाता। ऐसे ऐसे मनाई पड़े हैं कि ये पता नहीं उनकी बहन बेटी ऐसे मार जाती है, ऐसे करते हैं धोखाज नहीं, क्या करेंगे। बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं। और ये हर कोई कह रहा है कि शायद अगर वो लोग थोड़ी सी कोशिश करते तो साक्षी आज जिंदा रहती, लेकिन उन लोगों ने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं किया। किसी ने भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक साक्षी आपको वीडियो में दिख रही, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने साक्षी के साथ हर रोज़ होता है। ये तो हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ नहीं, पता नहीं कितने बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या होना चाहिए भाई साहब? फांसी होना चाहिए, नहीं तो उसका मनोबल और बढ़ेगा। आज दिन उसको मार डाला, कल को और किसी को मार डालेगा। अगर ये कानून व्यवस्था टाइट नहीं हुआ तो भाई एक से एक घटना तो रेगुलर होगी भाई, इससे मनोबल बढ़ेगा। आज तो इसको हमने मार दिया, कुछ नहीं हुआ, अरे 4-6 महीने हमने जेल काटा, छूट को मैं आ गया, कल और किसी को ही मार देगा। इससे मनोबल बढ़ेगा। जब तक कानून व्यवस्था नहीं टाइट होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारे हाथ में पुलिस प्रशासन नहीं है, मैं क्या करूं भाई? केजरीवाल कह रहे हैं ना, केजरीवाल जी कह रहे हैं, तो केजरीवाल के हाथ में नहीं है तो भैया मैं तो जानता नहीं हूँ, इतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन अगर उनके हाथ में नहीं तो किसी से तो मदद तो मांग ही सकते हैं, किसी से भी तो मदद मांग सकते हैं। हाँ, ये तो सर मैं उनका भाई हूँ साक्षी का। अगर दिल्ली की सरकार इनको सज़ा नहीं दे पा रही है तो इनको यूपी ट्रांसफ़र करवा दें। योगी सरकार है, ये सज़ा दे देंगी। और अगर फिर भी इसको सज़ा नहीं दे पा रहे हैं तो इसको हमारे हवाले कर दें, हम अपने तरीके से इसको सज़ा दे देंगे। क्यों आपको लग रहा है कि यूपी सरकार या दिल्ली सरकार सज़ा नहीं दे पाएगी? क्योंकि सर ऐसे बहुत मर्डर वाले केस रहते हैं, इनको फांसी वैसी कुछ नहीं होती, ये 10-15 साल के बाद जेल में से खुद छूट के आ जाते हैं। इसी मारे हम बोल रहे हैं, क्योंकि यूपी की सरकार सही है, सीधा इनकाउंटर करवा देती है अगर कोई गलत चीज़ करता है। और सर ये तो बहुत गलत करा है, बहुत गलत कर रहा है। यूपी भरोसा दिल्ली है सरकार सर। पर नहीं भरोसा जितना नहीं, जितना हाँ, आपको यूपी सरकार पर दिल्ली भरोसा है। सरकार पे इतना भरोसा नहीं है,
क्योंकि सर हम न्यूज़ और समाचार हर चीज़ देखते रहते हैं, जो भी एक एक दो दो मर्डर करके जाता है अंदर, 6-7 साल बाद छूट के आ जाता है, कुछ नहीं होता। इसी मारे हम बोल रहे हैं कि अगर यूपी सरकार के हवाले कर देगी तो यूपी सरकार इसको ख़त्म करवा देगी कैसे भी करके। ये इसी सोचिए, लोग यूपी सरकार पर लोग भरोसा जता रहे हैं कि दिल्ली सरकार पर लोग भरोसा नहीं जता रहे हैं। यूपी सरकार पर आप ऐसा भरोसा क्यों कर पा रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार पे आप, वही केजरीवाल छोटा सा शहर है उस पर आप, उन पे आप भरोसा नहीं करें। केजरीवाल कहते हैं मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ। तो सर बढ़िया काम करते हैं तो इस लड़के को ना जल्द से जल्द फांसी दिलवाएं, क्योंकि ये बाकायदा CCTV कैमरा लग रखा है, इसमें वीडियो आ रखी है। अब क्या चाहिए साबुत, अब क्या चाहिए, बार बार पूछने की क्या ज़रूरत है। अब सारी चीज़ हकीकत सामने है, सामने नहीं रहती, कहीं वो ले जाके मारता है जैसे कि कोई आंख से देखता नहीं। ये तो बाकायदा कैमरा लग रखा है। अब सरकार को क्या सबूत चाहिए ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल कुछ चाहिए? उनको क्या कहेंगे आप, जो वहीं पर बगल में लोग खड़े थे और एक बार भी नहीं कोशिश की साक्षी को बचाने की? ये साले ये सब किसी काम के नहीं थे। जब इनके घर में कोई मार खाएगा, जैसे इन्होंने इसको नहीं बचाया, ऐसे इनके घर वाला कोई मार खाएगा तो इनको नहीं बचाएगा और कोई। बिल्कुल सही कहा आपने। केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दिया, हॉस्पिटल फ्री कर दिया, मुझे लगता है मर्डर भी फ्री कर देंगे, मर्डर भी फ्री कर देंगे। हाँ, लग रहा है ना, मर्डर भी ये फ्री कर देंगे। अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर मर्डर भी फ्री हो जाएगा। हाँ तो यही कह रहे प्रधानमंत्री जी आदेश का दर्ज दे दें कि उससे फांसी का सजा, प्रधानमंत्री से हम मांग रहे हैं आदेश। प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री हैं तो कहाँ तो कह रही हूँ, जब बेटी बढ़ेगी नहीं, बचेगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से आगे बढ़ेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो हम तो यही कह रहे प्रधानमंत्री, उनके कहने से सब कुछ होता है। एक बार बोल दिए पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया, एक बार बोल दिए नोटबंदी हो गई, एक बार बोले फिर नोट जमा हो रही है, तो क्या एक लड़की को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं प्रधानमंत्री? उसको फांसी चाहिए। क्या होना चाहिए उसके साथ? फांसी हो दादी क्या होना चाहिए उसके साथ? फांसी हो जाए। फांसी होना चाहिए उसको ना? फांसी हो जाए। हाँ? फांसी होना चाहिए सर। फांसी होना चाहिए। दादी हाँ, फांसी होना चाहिए, जैसे वो क्या होना लड़की चाहिए ने जान गए वैसे वो नहुक जान जाए बाबू बस। हाँ मतलब आप कह रही हैं जान के बदले जान चाहिए। हाँ हाँ, जैसे लाड़कनी खाती वो कल्पथन पूरा पलुआ वैसे ओनहु कल्पा। हाँ जान जाए। तो बिहान के छूट गई हैं, बिहान के छूट गई हैं, और लड़की के माई बाप जिंदगी भर झेलें झंखें, वैसे उन्होंने माई बाप झेलें संखें, उन्होंने फांसी हो। हाँ सब रोवत बा लड़की खाती। 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो तो छूट के अबे करिए, बाकी तो लड़की की तो जान चली गई ना, उसका फांसी हो जाए। हाँ फांसी। अच्छा, आखिरी बार यहाँ साक्षी कब आए थे, कितना दिन पहले? अभी वही 9 महीने हुआ होगा, दादी का निधन हुआ था जब आई थी 13वीं में। हाँ जी। कितने भाई बहन थे वो? साक्षी एक बहन थी, एक भाई। साक्षी बड़ी थी। अच्छा, एक ही बहन थी वो? हाँ एक ही थी। दो लड़की हुई, जैसे जन्मते मर गई उसके मम्मी को, ये तीसरी थी। हाँ ये भी जान ले लिया। मतलब एक बहन थी एक भाई थी। हाँ एक बहन थी एक भाई थी। भाई छोटा अभी 8वीं क्लास में पढ़ता। ये आसपास के लोग हैं, उनके चाचा उनके चाची हैं साक्षी के, और सारे लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग, इनको ये भी डर है कि अगर उसको जेल में भेज दिया जाएगा तो कुछ दिन बाद छूट जाएगा वो। कुछ दिन बाद छूट जाएगा। जैसे लड़की की माई तड़फत है, गाँव तड़फत है, वैसा उन्हों के माई बाप तड़फें, फांसी हो जाए। हाँ हाँ, और कहाँ उसको आदेश दे दे फांसी हो जाए। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो हो जाता है पूरे भारत में। हाँ अगर केजरीवाल सरकार नहीं हो पा रहा तो प्रधानमंत्री से हम मांग रहे हैं आदेश की फांसी के आदेश दे दें उसको। हाँ हमारी यही रिक्वेस्ट आप है। क्या कह रही हैं कि यहाँ पे भेजने, किसको भेजें यहाँ पे? वही को जो जाके चाकू मारा था लड़की को, वही को। कहाँ है? आपको प्रशासन पे नहीं भरोसा है कि वो न्याय करेगा? अरे पता नहीं भरोसा है कि नहीं है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। और का अच्छा, दिल्ली सरकार पे भरोसा है कि नहीं? नहीं है। किस पे भरोसा कर रही हैं आप? यूपी की सरकार की। यूपी सरकार पर हाँ, आपको भरोसा है? हाँ। यूपी सरकार न्याय कर हाँ कर देगी। सोचिए, दिल्ली सरकार पर, यूपी में रह रहे लोग दिल्ली सरकार पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली सरकार पर इन्हें भरोसा क्यों नहीं है, क्यों केजरीवाल पर भरोसा नहीं है, जो लगातार मुख्यमंत्री हो रहे हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। 15 दिन हो गया, काहे ना केंद्रीय सरकार शासन दिए न, काहे ना फांसी करें। आए
और लग हम यूपी को होता तो लग फांसी हो ही गई हो। सब कुछ तो दिख रहा है कि मारा किसने है, कैसे मारा है, तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। हाँ होना चाहिए कारवानी। चारी ओर सब देखता है बाय, तो ऐसे वो सब देख है तब तो करे जा ठंडा होई। हाँ हाँ यूपी मामा है। अच्छा, यूपी में उसको भेज दिया जाए। हाँ भेज दिया जाए। हाँ। हाँ अच्छा, ये देखिए ये सारे लोग हैं जो ना सरकार लोग उसको फांसी दे पावे तो यहाँ जनता के ऊपर छोड़ दें। हाँ अच्छा, जनता। आप लोग फिर न्याय करेंगे। हाँ तो फिर प्रशासन किस लिए है जब आप लोग ऐसे कहेंगे कि हमने न्याय तो काहे ना है, करना चाहिए उसको करें। नहीं आप कह रहे हैं प्रशासन किस लिए है? प्रशासन दिल्ली में है। अभी आपने मुझसे कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल तो भैया, फिर तो केजरीवाल खुद कह रहे हैं। हाँ वो कह रहे हैं हाँ, तो नाना मेरे हाथ प्रशासन में नहीं है। नहीं तो प्रशासन कहाँ गया जब वो सीधे क्या थे, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कह रहा है प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर प्रशासन नाम की चीजें नहीं रह गई। हाँ, प्रशासन पे हम कैसे हम भरोसा कर लें? अगर एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरे हाथ में नहीं प्रशासन, तो फिर भैया प्रशासन पे हम कैसे विश्वास कर लें? हाँ? जा रहे दिल्ली की जेल में, इसको रखे नहीं, सीधा यूपी ट्रांसफर कर दें। यहाँ की सरकार सीधा सजा करवा देगी, इनकाउंटर करवा देगी इसका डायरेक्ट। हाँ और क्या, जब योगी जी ये केजरीवाल जी मना कर रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है प्रशासन, तो इतनी देर क्यों कर रहे हैं? इसको जल्द से जल्द इसको यूपी ट्रांसफ़र करवा दें, फिर यूपी की सरकार खुद ही इसको सजा दे देगी। सबसे बढ़िया इनकाउंटर करवा दे। क्या कह रही हैं? कह रहे जैसे अतीत अहमद को लाए थे, कितना गुनाह करा था, कितना जन का घर फूका था, कितना जन का बहन बेटियों को मार देता था, उठा के ले आता था, बलात्कार करता था। वैसे उसका केजरीवाल ये क्या ना होगी अथवा करें इनकाउंटर करवाए हैं, वैसे उसका भी होना चाहिए। जितने मुसलमान हैं सारे बहुत बिगड़ गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचिए कि आखिर अब दिल्ली सरकार पर उत्तर प्रदेश के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार अगर नहीं कुछ कर पाती है तो दिल्ली सरकार साहिल को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दे, उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दे, उत्तर प्रदेश पुलिस उनके साथ न्याय करेगी। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेता हूँ। चाचा, आप इनके गांव से ही हैं ना? जी। इस घटना को देखने के बाद आपको क्या लगा? क्योंकि और भी लोग वहाँ पर खड़े थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार होने की बात होती है, ज़मीर मरने की बात होती है कि आपके सामने किसी को मारा जा रहा है और किसी लड़की को मारा जा रहा है और आप खड़े होकर वहीं पर तमाशा देख रहे हैं। दिल्ली में तो प्रशासन बहुत डाउन चल रहा है। वहाँ प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली सबसे खराब है जी। जो लोग वहाँ पर खड़े थे उसको बचाए नहीं, साक्षी को शायद बचाए होते तो वो बच जाती है। तो बच जाती, लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला है ही नहीं। जब प्रशासन डाउन है तो वहाँ सब लोग चले जाते हैं, कोई किसी को मार देता है। लोग खड़े थे वहीं पर तमाशा देख रहे थे, वो मारे जा रहा था, लोग तमाशा देख रहे थे। तो वहाँ कोई नहीं बचाया ना, सब अपना आँख पे पर्दा डाल के सब लोग चले गए। और जबकि वहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते, मुख्यमंत्री रहते, सब लोग वहीं से तो चुन के आते हैं संसद से। तो वहाँ दिल्ली में खुद प्रशासन बहुत डाउन है। तो सब का प्रशासन व्यवस्था ठीक नहीं, प्रशासन ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, आप समझिए कि लोग जो हैं साक्षी के परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनके गांव के लोग हैं, ये लगातार यही कर रहे हैं कि इन्हें दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है, दिल्ली प्रशासन पर भरोसा नहीं है। साहिल को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाए तो जल्द से जल्द न्याय हो जाएगा, जो इन लोगों की मांग है।